हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया सा चैलेंजिंग प्रॉब्लम का। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में। देखिए, मेरे को करना क्या है, कंपोजिट फंक्शन का डोमेन एंड रेंज निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर कि कंपोजिट फंक्शन कैसे सबसे पहले फाइंड होगा, है ना। ये मुद्दा है यहाँ। डोमेन और रेंज निकालना इस क्वेश्चन में कोई मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है बेटा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ कंपोजिट फंक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वो यहाँ मुद्दा है। यदि वो आप फाइंड कर लेते हैं देन डोमेन एंड रेंज निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपोजिट फंक्शन फाइंड करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करने का प्रयास करेंगे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यदि फाइंड कर लिए तब देखेंगे डोमेन एंड रेंज कैसे फाइंड करते हैं हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। ठीक है, चलिए सबसे पहले पूरा का पूरा एनर्जी जो है ना लगाते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को फाइंड करने पर। ठीक है, ऐसे मैंने एक लेक्चर भी बना रखा है, कंपोजिट फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं ग्राफिकली, यूट्यूब पे डाला हुआ है। ठीक है, वहां से भी आप चाहें तो फायदा उठा सकते हैं, बट कोई बात नहीं, मैं यहाँ भी बेसिक्स ही पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स में एक्स को हटा के उसके जगह पर जी ऑफ एक्स डालना पड़ेगा, नहीं। तो चलिए करते हैं पहले, और क्या, जो मेथड है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना अपने को। एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर माइनस वन, जबकि एक्स दे रखा है कहां से कहां तक, -2 से 1 तक, है ना। और फिर दे रखा है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3, जब x दे रखा है 1 से 3 के बीच में। और इसी में क्या करना है, पुट कर देना है, x को हटाइए उसके जगह पर g ऑफ एक्स, f ऑफ g ऑफ एक्स क्या होएगा, यही होएगा ना, जी स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1, और जहां x है उसकी जगह पर g ऑफ एक्स शिफ्ट कर देना है अपने को, है ना। ये सब तो बहुत इजी चीज है, पॉलिनोमियल टाइप का, यहां से यहां तक आपको फील आएगा। यहां तक किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं आ सकती है। ठीक है, यहां से यहां तक करने में। अब एक काम क्या कर लेना है, यहां देखिए, एक काम और कर लेना है, क्योंकि अब मेरे को यहां पर जी ऑफ एक्स का वैल्यू डालना पड़ेगा। नहीं, जब जी ऑफ एक्स -2 से 1 के बीच में, जो जी ऑफ एक्स -2 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, उसी जी ऑफ एक्स को यहां डालना है। फिर यहां जो जी ऑफ एक्स 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है उसको यहां डालना है। तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स को तो हम डिफाइन कर लें, क्योंकि जी ऑफ एक्स यहां देखिए मॉड के अंदर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मॉड के अंदर में लिखा हुआ है ना, ये बोल रहा है मॉड एक्स 0 से ग्रेटर है एंड मॉड एक्स इज लेस देन 1। तो मॉड एक्स 0 से ग्रेटर कहने का मतलब ये होता है कि एक्स का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, और मॉड एक्स लेस देन 1 का मतलब होता है कि एक्स 1 से 1 के बीच होगा। और आप जानते हैं एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, जब दोनों में जब आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, यहाँ 1 यहाँ 0 फिर यहाँ -1, तो यहां से यहां तक फिर 0 भी नहीं, ये सब आ जाएगा। मतलब x बिलोंग्स टू, हम बोल सकते हैं -1 से 0 यूनियन 0 to 1, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं x इज लाइन बिटवीन -1 to 0 और फिर 0 to 1। ठीक है, यहां देखिए दो केस बन रहा है। यदि x हम -1 से 0 के बीच में ले लेते हैं, x यदि -1 से 0 के बीच में लेते हैं, देन देखिए x यदि -1 से 0 के बीच में लेते हैं, देन यहां पर g ऑफ x में इसका वैल्यू क्या हो पाएगा। -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर यदि रहेगा तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो मॉड के अंदर मेरे को निगेटिव दिखने लगेगा, और मॉड को खोलने का सीधा सा तरीका है कि यदि मॉड के अंदर निगेटिव पॉजिटिव चीज दिखे तो एज इट इज खोलेगा, निगेटिव दिख जाए तो उसी नंबर को लिख करके माइनस से गुणा कर देना है। ठीक है, और यदि 0 रहेगा देन 0 हो जाएगा। तो x बाय x का मॉड देखिए क्या होगा, 1 होगा यदि x 0 से ग्रेटर आएगा, -1 होगा x यदि 0 से कम आएगा। तो -1 से 0 के बीच में कोई भी x यदि रहता है, ठीक है, तो नेगेटिव ही होगा, और नेगेटिव होने पर x बाय -x हो जाएगा, और -1 नहीं,
ये हो जाएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ x यदि 0 से 1 के बीच ले लेते हैं, ठीक है, 0 से 1 के बीच जैसे ही x को हम डालेंगे देन क्या होगा, x बाय मॉड x 1 हो जाएगा, क्योंकि x पॉजिटिव हो जाएगा ना फिर, तो यहां दिखने लगेगा अपने को 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद फिर यदि, अच्छा, ये मॉड x ग्रेटर देन 1 कहने का मतलब ये होता है कि x या तो -1 से कम है और या 1 से, ठीक है ना, ग्रेटर है। ये दोनों ही हालात में ये x-2 ही होने वाला है। एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको देख लूं, दिख रहा है क्या नीचे तक? बिल्कुल, यहां से यहां तक दिख रहा है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, g ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जो g ऑफ x -2 से 2 के बीच में लाई करेगा उसको हटा करके इसके जगह डाल देंगे। जो 1 3 के बीच में लाई करेगा उसके जगह पर इसको डाल देंगे। इसके लिए चाहे तो हम डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इतना झोल लेने का जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इधर करके खींचते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए x-1 और ये क्या होगा, एक सेकेंड, यहां तो 1 पर इक्वल टू भी लगा हुआ है ना, तो यहां इक्वल टू लग जाएगा, ठीक है क्या? यहां इक्वल टू भी लगा हुआ है, इसीलिए यहां इक्वल टू लग जाएगा। x यदि हम -1 ले लेते हैं, x यदि हम -1 ले लेते हैं, देखिए फिर y का वैल्यू इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1 -1 -2। ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए x यदि 0 ले लेते हैं देन y -1 आएगा यहां। और ग्राफ कर्व है, स्ट्रेट लाइन है नहीं, ऐसे खींच लेंगे। ये ग्राफ इस प्रकार से हो गया, चूंकि x = 0 पर x का वैल्यू 0 हम ले नहीं सकते, देख लीजिए 0 से छोटा ही लेना है मुझे, बट 0 पर यदि हम y का वैल्यू निकालेंगे तो y भी शामिल नहीं होगा। इसके कोरस्पॉन्डिंग ऐसे भी y का वैल्यू निकालें तो मेरा 1 आया है, ठीक है। अब फिर यहां देखिए x0 देन कितना आएगा, y1 आएगा। x0 लेने पर y का वैल्यू 1 और x0 नहीं लेना है मुझे, x0 नहीं लेना है, इसका मतलब y का वैल्यू 1 भी नहीं लेना है। फिर x यदि 1 ले लेते हैं, x की जगह 1 डाल करके उसके कोरस्पॉन्डिंग यदि y निकालेंगे तो 1 ही आएगा। और ग्राफ कर्व है, और चूंकि ये इंक्लूडेड ग्राफ होगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए क्या कहना चाहता है कि x यदि -1 से छोटा है तो -1 पर इसका वैल्यू निकालिएगा। -1 पर यदि इसका वैल्यू निकालेंगे तो -1 वैल्यू निकालेंगे -3 आएगा। तो x = -1 पर इसका वैल्यू -3। क्या दिक्कत है? और एक और पॉइंट चाहे तो आप ले सकते हैं, -2 ले लीजिए। x यदि -2 ले लेते हैं देन y आ जाएगा -4। क्योंकि -1 लेना नहीं है मेरे को, इसीलिए -1 पर जो वैल्यू आएगा -3 वो भी नहीं शामिल करना था। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, x यदि 1 ले लेते हैं, x यदि 1 लेंगे देन y -1 आएगा। x यदि हम 1 ले लेते हैं, x यदि हम 1 ले लेते हैं, क्योंकि x यहाँ 1 है, y -1 आएगा। फिर एक और वैल्यू 1 से ग्रेटर ले लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा।
2 ले लेते हैं, नहीं x यदि 2 ले लेते हैं देन y देखिए कितना आएगा 0, क्योंकि ये भी मेरे को शामिल नहीं करना था और यहां से पास हो जाएगा ग्राफ। ग्राफ मैंने इसका इजिली खींच लिया क्योंकि ये 1 है। अच्छा अब देखिए मेरे को क्या करना है, अब मुझे जियो मतलब ये जितना भी ग्राफ है ना, ये है आपका g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 का, ये जो ग्राफ है ना ये है g ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो g ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ओ यार x माइनस 2 का, ये दिख रहा है ना, मैंने खींच दिया है यहाँ, ये वाला ग्राफ है। यदि नहीं दिख रहा है साफ साफ तो मैं इसको कहीं बगल में कर देता हूं, दिखा देता हूं, ऐसे दिखाने मेरा क्या जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। अब मुझे वो तमाम g ऑफ x चाहिए जो कहां से कहां तक लाई कर रहा होगा, -2 से 1 के बीच में। तो -2 तो यही दिख रहा है, यही वो लाइन है जो -2 है। ये हो जाएगा g ऑफ x इज इक्वल टू -2 और 1 के बीच। ठीक है, अब इसके बीच में देखिए मेरे को 3 ग्राफ दिख रहा है, एक दिख रहा है मतलब ये तीनों ही दिख रहा है, ये तीनों ही दिख रहा है -2 से 1 के बीच में। देख लीजिए ये दिख रहा है, ये ग्राफ दिख रहा है और ये ग्राफ दिख रहा है। नहीं, चलिए इसके कोरस्पॉन्डिंग यहां का वैल्यू निकाल ही लिया जाए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये हो जाएगा 3, फिर ये हो जाएगा आपका 2, यहां से ग्राफ गया हुआ है। नहीं ठीक है, मतलब ये तीनों ही है। अब यहां से निकालते हैं f ऑफ g ऑफ x। चलिए अब डालते हैं यहां, इसमें डालना है ना, इसमें f ऑफ g ऑफ x मेरे को निकालना है, ग्राफ तो खींचने के लिए इसका था मेरे को, इसीलिए मैंने इसको लिखा। अब g ऑफ x का वैल्यू डालिए कि जब g ऑफ x -2 से 1 के बीच में है तो एक g ऑफ x ये है, ये g ऑफ x है, देख लीजिए, फिर ये भी है, फिर ये भी है, सभी को डालेंगे और सभी को डालेंगे आपको। जैसे चलिए मैं ये वाला डाल दिया, तो यहां क्या करना पड़ेगा, मेरे को लिखना पड़ेगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1। इतना लिखने से मेरा काम नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनने वाला है? इतना लिखने से मेरा काम इसलिए नहीं बनने वाला है चूंकि मुझे थोड़े पता था, मेरे को तो जी स्क्वायर ऑफ एक्स चाहिए। तो वो कौन, मतलब ये भी जी ऑफ एक्स है, ये भी जी ऑफ एक्स है, ये भी जी ऑफ एक्स है। तो मैंने मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मुझे यही तो रखना था? तो ये x ही बता पाएगा कि यदि x मैं ले लेता हूं -1 से 0 के बीच, चूंकि x y एक्सिस पर 0 होता है, ठीक है क्या? यदि मैं ये x लिख दूं तो ऑटोमेटिक लोगों को पता चल जाएगा पक्का कि यही g ऑफ x डाला गया होगा। तो इसको है ना x ही बता सकता है कि यही g ऑफ x है जो सच में यहां से यहां तक लाई कर रहा था। तो इसके लिए क्या कीजिए, g ऑफ x ये डाल दीजिए और जिस इंटरवल का ये g ऑफ x है उस इंटरवल का x भी आप डाल दीजिए। तो मुझे दिख रहा है क्या कि -1 से 0 के बीच का जो x है ना, -1 पर इंक्लूड करना पड़ेगा मुझे, नहीं 0 पर एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि 0 मुझे लेना नहीं है। यही वो g ऑफ x है जो -1 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और भी देखिए, और भी g ऑफ x है, एक g ऑफ x ये भी है, इसको ले लेते हैं, जो 0-1 के बीच में लाई कर रहा है, 0-1 के बीच में लाई कर रहा है, तो यहां ही रखना पड़ेगा क्योंकि -2 से अभी 1 के बीच में जो g ऑफ x लाई कर रहा है ना, उसको हम पहले यहां रख रहे हैं। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -1, और ये g ऑफ x डिफाइन होगा जब x हम 0 से 1 के बीच में लेंगे, बट 0 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 यहां इंक्लूड होगा, ठीक है। उसके बाद अगेन हम नीचे आ जाते हैं, फिर देखिए एक g ऑफ x ये भी है, ठीक है ना। ये g ऑफ x देखिए 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है, नहीं जब हम
x ले लेते हैं 1 से 3 के बीच, ऑटोमेटिक ये पूरा पूरी g ऑफ x -2 से 1 के बीच में दिखने लगेगा अपने को। तो जब हम यहाँ पहले लिखते हैं वो g ऑफ x, x -2 है, ये हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर -1, बट यहाँ x 1 से 3 लेना पड़ेगा मुझे। 1 पर ओपन रहेगा, देख लीजिए 1 पर मुझे लेना नहीं था, और 3 पर क्लोज रहेगा। ठीक है, अब 1 से 3 के बीच में -2 से 1 के बीच में जितनी भी g ऑफ x लाई कर रहा था, ठीक है, सबको मैंने लाइज कर रहा था, सबको मैंने यहां लिख दिया है। कहानी इसका खत्म हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम वो g ऑफ x को देखना चाहते हैं जो 1 से 3 के बीच में लाई कर रहा है। 1 नहीं है, 3 होगा, तो चलिए यहां शायद 3 है ना, इसी को मैं ऐसे कर लेता हूं और काट लेता हूं, और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा ना। ये हो जाएगा g ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब मुझे वो तमाम इस इंटरवल में जो g ऑफ x लाई करेगा वो तो इतना ही होगा, बट यदि यहां देखा जाए तो g ऑफ x का वैल्यू 1 लेना नहीं था, तो यहां ओपन रहेगा अपना जो भी वैल्यू निकल करके आएगा x का, और इसको निकालिएगा तो 5 आएगा। 5 कैसे आएगा, क्योंकि g ऑफ x यहाँ 3 है, तो इसको उठा के सेट करेंगे x का वैल्यू 5 निकल जाएगा। नहीं मतलब 3 से 5 पर क्लोज, चूंकि 3 लेना है इसका वैल्यू, तो ये आ जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 मिल गया मुझे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा और आराम से आंसर मिल जाएगा। जैसे a - b का होल स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है, फिर जोड़ घटाव कर लेंगे, फिर यहां भी वही काम करने पर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी है, कोई भी लोग कर लेगा इस चीज को। अब क्या करना है, इसका डोमेन देना है मुझे f ऑफ g ऑफ x का। देखिए डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन एक ही तरीका से निकल सकता है, ये सब का यूनियन कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ डोमेन के लिए सब का यूनियन निकाल लेते हैं। तो इसमें यूज क्या क्या हुआ है, -1 यूज हुआ, 0 यूज हुआ, 1 यूज हुआ है, ठीक है, फिर 3 यूज हुआ, 5 यूज हुआ। देख लीजिए -1 से 0, फिर 0 से 1, फिर 1 से 3, फिर 3 से 5। तो जब इसका डोमेन ऑफ f ऑफ g ऑफ x का बात करेगा कोई भी आदमी, ठीक है, -1 से 5 आप ले लीजिए, 5 पर क्लोज, -1 पर ओपन, बट इसमें देखिए 0 भी आ जाएगा, 0 किसी भी केस में शामिल नहीं किया गया, तो 0 पे यहां सबट्रैक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा इसका डोमेन। ठीक है, अब रेंज कैसे निकलेगा, तो रेंज निकालने के लिए एक काम कर लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन कहां से कहां तक लाई करेगा वो पहले चेक कर लेते हैं। ये फंक्शन कहां से कहां तक लाई करेगा उसको चेक कर लेते हैं। ये फंक्शन कहां से कहां तक लाई करेगा उसको चेक कर लेते हैं। ये फंक्शन कहां से कहां तक लाई करेगा उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, सभी का यूनियन ले लेते हैं, ऑटोमेटिक मेरा क्या हो जाएगा, रेंज मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सभी फंक्शन का यदि मुझे इसका रेंज पता चल जाए, ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है ये पता चल जाए, ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है ये पता चल जाए, ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है ये पता चल जाए, और यदि मैं सभी का यूनियन ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए मुझे पता है, क्योंकि रेंज का एक नियम है। ठीक है, जैसे कोई आदमी यदि ये पूछता है आपको कि sin x + 2 का रेंज बताइए, तो सबसे पहले इसमें जिसका जानते हैं उसका निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर 2 ऐड कर देंगे। जैसे sin x का हम जानते हैं कि -1 से 1 के बीच में होता है, फिर जब sin x है, फिर sin x + 2 का बात करेगा, सभी में 2 ऐड कर देंगे तो 1 से 3 के बीच में जाएगा ये। सिमिलरली वही कंसेप्ट लगा करके, चूंकि इसका ग्राफ मेरे को खींचा हुआ है, तो आराम से इसके स्क्वायर का रेंज हम निकाल सकते हैं। इसका भी ग्राफ अभी देखिए खींचा हुआ है, इसके स्क्वायर का रेंज निकाल सकते हैं। इसका भी ग्राफ खींचा हुआ है, इसके स्क्वायर का भी रेंज निकाल सकते हैं। इसका भी ग्राफ खींचा हुआ है, इसके स्क्वायर का भी रेंज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सो चलिए, ठीक है ना, देख लेते हैं। अब जैसे -1 - x² का ग्राफ जब हम खींचे हैं, तो इसका देखिए मेरे को रेंज कितना पता चल रहा है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना, इसका मुझे क्या रेंज मिल रहा है, ठीक है, मैं वो बता देता हूं आपको। ये देखिए रेंज कहने का मतलब ये y एक्सिस को कितना कवर कर रहा है। ठीक है, तो y एक्सिस को तो मेरे ख्याल से ये कवर कर रहा है -2 से g ऑफ x -1 के बीच, और यहां देखिए इंक्लूड हो जाएगा, वहां एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब इतना ही शामिल कर रहा है। फिर जब इसके स्क्वायर का बात करेगा रेंज निकालने का, तो ऑब्वियसली जब दोनों का साइन सेम रहेगा तो दोनों को ही स्क्वायर करना है। जो छोटा होकर के आएगा उसको पहले लिखेंगे, बड़ा को बाद में लिखेंगे। ये हो गया इसका।
अब देखिए अभी जस्ट हम बोले थे जिसका मुझे पता है, ठीक है ना, उसका निकाल के फिर -1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दोनों से जैसे -1 करेंगे तो आ जाएगा 0, आ जाएगा 3, मतलब मुझे इसका रेंज मिल गया 0 से 3 के बीच, 3 पर क्लोज और 0 पर ओपन, है ना। ठीक है, समझ में आया कुछ? अरे ग्राफ इसका दिख रहा है ना, -2 से -1 के बीच, फिर स्क्वायर कर करके निकाल लेते हैं, 1 से 4 के बीच में जाएगा इसका रेंज। अब इस पर आते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात? इस पर आते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या 1 - x² का ग्राफ ये है, और जब इसका मुझे रेंज कहेगा निकालने के लिए तो मैं कैसे निकालूंगा? इसका रेंज कहेगा निकालने, तो ये g लाई कर रहा है कहां से कहां तक? ये g लाई कर रहा है 0 से 1, और 1 0 पर क्लोज होगा, 1 पर ओपन होगा। g² का बात करेगा तो 0 से 1 ही होगा, 0 पर क्लोज, इस पर ओपन। अब -1 यदि सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं g² -1, देन ये -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। इसका भी मुझे रेंज मिल गया, ठीक है, मतलब इसका भी रेंज मिल गया। ये जो बिलोंग कर रहा है ना, ये जो पार्टी है, चलिए यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, -1 - x² का होल स्क्वायर -1 बिलोंग टू 0 to 3, और फिर 1 - x² का होल स्क्वायर -1 बिलोंग टू कितना बिलोंग कर रहा है? -1 से 0 के बीच, इस पर क्लोज है, इस पर ओपन है। x-2 के ग्राफ को देख लेते हैं, तो x-2 के ग्राफ को देख लेते हैं, सीधा देखिए -1 से 3 के बीच ले लेते हैं। दिख रहा है क्या? इसका ग्राफ -1 से 3 के बीच लाई कर रहा है। तो यदि ये भी g ही है तो मैं ऐसे बोल देता हूं कि यहां पर इस केस के लिए, इस ग्राफ के लिए, जो कि अब मेरे को इस पर आना है, x-2 यहां भी, x-2 यहां भी है, तो यहां हम कर लेते हैं g कहां से कहां तक लाई किया? -1 से 3 के बीच, ठीक है, -1 से 3 के बीच लाई किया। तो अब g² करने पर क्या होता है, एक तरफ माइनस, एक तरफ यदि प्लस रहे तो स्क्वायर कीजिए, और सबसे मिनिमम वैल्यू 0 लेना है। दोनों के स्क्वायर करने पर जो सबसे बड़ा आएगा वो इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर, यहाँ भी क्लोज होगा, और यहाँ 3 पर तो क्लोज ही है, वहां ग्राफ है, ये हो जाएगा। जब इसका रेंज का बात किया जाएगा, जैसे x-2 के होल स्क्वायर -1 का, इसके रेंज का बात किया जाएगा, तो सब में से -1 घटाएंगे, ये आ जाएगा -1 to 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। इस पर भी क्लोज और इस पर भी क्लोज। फिर यदि इसमें 3 ऐड कर दिया जाए, समझिए अब इसके लिए, किसके लिए? x-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 के लिए यदि मैं 3 ऐड कर दूं, तो इसमें भी 3 ऐड करना पड़ेगा मुझे, ये हो जाएगा 3, और फिर ये आ जाएगा क्या? 12 हो जाएगा। नहीं, नहीं, गलत हो गया ये। अच्छा, इसके लिए ग्राफ अलग, क्योंकि इस इंटरवल के लिए ग्राफ अलग है, इसके लिए अलग ग्राफ चला गया, नहीं, गलत हो जाएगा, फिर यहाँ गलत रेंज निकल जाएगा। हाँ, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले मेरे को इस इंटरवल में g -2 से 1 के बीच है, मेरे को ध्यान नहीं था, ठीक है, हाँ, इसके लिए है तो यहां से यहां तक मुझे सोचना पड़ेगा, नहीं, -1 से 1 के बीच g x-2 है, हाँ, ये देखना था यहाँ पर। यहाँ क्या होगा, चूंकि यहाँ 2 पार्ट में फंक्शन बटा हुआ है, नहीं, देखिए इसमें वो ध्यान में नहीं था, तो क्या होगा यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि -1 से g 1 तक जाएगा, और क्लोज होगा क्या? इसमें क्लोज है, इसीलिए यहां क्लोज कर लेंगे, और g² का वैल्यू यदि हम निकालेंगे 0 to 1 आएगा, यहां पर भी क्लोज, यहां पर भी क्लोज। अब यहां -1 यदि सब में से करते हैं, g² का वैल्यू यदि हम निकालते हैं, ठीक है क्या? ये -1 से 0 में आ जाएगा, ठीक है। x-2 का होल स्क्वायर -1 बिलोंग टू कहां से कहां तक? -1 से 0, इस पर क्लोज और इस पर भी क्लोज। इस पर ओपन था क्या? शायद ओपन था इस पर, ठीक है। इसका भी मैंने निकाल लिया। इसमें आते हैं, ये तो देखिए चेंज हो गया था ना, इसमें आया था, तो 1 से 3 के बीच में देखना है। तो 1 से 3 के बीच में यदि हम देखेंगे तो फंक्शन तो x-2 ही है ना, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। आप देखते जा रहे हैं, ठीक है, कैसे कैसे हम निकाले, जगह भी बहुत कम है ना।
इसीलिए फिर यहां क्या करेंगे, यदि हम ले लेते हैं जी ऑफ एक्स 1 से 3 के बीच में 3 पर क्लोज है, पहले से बोल रखा है ये। अब जी स्क्वायर ऑफ एक्स का यदि बात किया जाए बिलोंग टू 1 to 9, और इसमें यदि मैं 3 ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा 3 1 4, ये आ जाएगा 9 3 12। ठीक है ना। ओहो यहाँ ओपन हद है यार, लिखा कैसे जाता है ये। तो यहां हम बोल सकते हैं ना कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बिलोंग्स टू 4 to 12 पर क्लोज इस पर ओपन। अब मुझे यदि रेंज निकालना है ये सब का यदि मुझे रेंज निकालना है, ठीक है, तो सब का मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनियन में कहां ले लूं, इसका तो जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। कहा मैं यूनियन ले लूं, देखता हूं थोड़ा सा इधर दिख रहा है क्या। ठीक है, मैं यहां ले लेता हूं, स्पेस की बहुत कमी है इस वजह से। क्या क्या आया है देख लीजिए, आया है -1 0 0 आया, 3 आया, 4 आया, 12 आया। तो ऊपर बोल रहा है क्या कि 0 से 3 के बीच में 3 पर क्लोज लगेगा। फिर -1 और 0, -1 पर क्लोज और 0 पर ओपन, और फिर -1 पर क्लोज, 0 पर भी क्लोज। उसके बाद फिर 12 पर 4 पर ओपन और 12 पर क्लोज। यूनियन ही मेरे को लेना था। ठीक है, तो अब यहां मैं डायरेक्ट बोलता हूं रेंज ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बहुत ज्यादा जगह हो गया क्या ले लिया। चलिए रेंज को मैं शॉर्टकट ऐसे भी दिखा सकता हूं, स्पेस की कमी की वजह से। आर ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, -1 से 3 के बीच में पूरा वैल्यू आ जाएगा नहीं। उसके बाद यूनियन 4 to 12 पर क्लोज, 4 पर ओपन। ठीक है, क्या आया बच्चों समझ में। बहुत ही है ना इजी हो जाता है जब आपको है ना कोई भी क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आता है। और यहाँ कंपोजिट फंक्शन निकालना बहुत बड़ा मुद्दा था, और इसका एक लेक्चर मैंने ऐसे बता रखा है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं वहां से। ठीक है ना, वो आप देख सकते हैं, और यहां से भी आप सीख ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं आया होगा। ठीक है ना, क्लियर है क्या। ये सब के लिए मेन ये था कि कंपोजिट फंक्शन कैसे निकाला जाए, और उसके बाद सेकेंड थिंग ये था कि रेंज निकालना इसमें थोड़ा सा है ना बढ़िया चीज था। मुझे लगा कि सबका ग्राफ पता है तो आराम से सबका रेंज हम निकाल सकते हैं। ग्राफिकली है ना, ग्राफ से आराम से रेंज फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जो जोड़ना था घटाना था उसको घटा करके सभी का रेंज मैंने निकाल लिया, जितना भी इसका ब्रांच बन रहा था, और सबका यूनियन ले लिया, आराम से रेंज निकल गया। डोमेन तो यहीं से सबका यूनियन डोमेन। चलिए ठीक है, आज इतना ही। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और 15 अगस्त आगे है ना 2 दिन के बाद आने वाले हैं, तो 15 अगस्त की भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी बच्चे को। थैंक यू, बाय बाय।